नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीएसपी समर्थकों को जिसका इंतजार था, मायावती के समर्थकों को जिसका इंतजार था और बहुजनों को जिसका इंतजार था, वो ऐलान आज हो गया है। सब टकटकी लगा ये बात देख रहे थे कि कब ऐलान होगा और आकाश आनंद जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और मायावती के उत्तराधिकारी हैं, वो चुनावी मैदान में कब कूदेंगे। वैसे बता दें कि आकाश आनंद चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन 25 लोकसभा सीटों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों, बीएसपी की बहुत बड़ी खबर है कि 25 लोकसभा सीटों पर आकाश आनंद रैलियां करके जनसभा को संबोधित करेंगे। मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि वो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं आकाश आनंद 25 लोकसभा सीटों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही उनकी शुरुआत होगी चर्चित सीट नगीना से। दोस्तों, नगीना में सिटिंग बसपा का सांसद है जिन्हें अब दूसरी जगह चुनाव लड़वाया जा रहा है। वहीं नगीना इसलिए भी चर्चित है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद उस सीट से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय। माना जा रहा था कि सपा उनको टिकट देगी, लेकिन सपा ने टिकट नहीं दिया। इंडिया गठबंधन में उनकी कोई पूछ नहीं हुई। अब वो निर्दलीय लड़ेंगे और उसी सीट से चुनावी शंखनाद करेंगे आकाश आनंद। दोस्तों, बता दें कि लंबे समय से बीएसपी समर्थकों को इस बात का इंतजार था, आप लोगों को इंतजार था और वो ऐलान हो गया है। बता दें, किसी भी चुनाव में जीतने के लिए रैलियां और जनसभाएं बहुत जरूरी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती और बड़े बड़े नेता जनसभा करते हैं। और बता दें कि दलित वोट बैंक जो है वो पहले ही मायावती के साथ है और जैसे ही जनसभाओं को मायावती और आकाश आनंद संबोधित करेंगे, बड़ा जो वोट बैंक है वो भी साथ आ जाएगा और जो दलित वोट बैंक इधर उधर छिटका है वो सब मजबूत हो जाएगा। अब बड़ी बात करते हैं कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि मायावती ने गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ क्यों नहीं किया और मायावती बीजेपी की बी टीम है, तो आज एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हुई है जिसने बता दिया कि मायावती अगर कोई फैसला लेती हैं तो वो ऐसे ही नहीं लेती हैं, यानी कोई दांव चलती हैं तो वो ऐसे ही नहीं लेती हैं, उसके पीछे कारण होते हैं। इंडिया अलायंस के साथ मायावती क्यों शामिल नहीं हुई, आज सामने आ गया है। और यह भी सामने आ गया है कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं और जो आरोप लगवाए जा रहे हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, वो भी सरासर झूठे साबित हो रहे हैं। और ये बात बड़े बड़े पत्रकार भी कह चुके हैं कि जिस तरह से मायावती अपने प्रत्याशी उतार रही हैं सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के तहत, उससे साफ पता चलता है कि मायावती बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है। दोस्तों, बता दें सबसे पहले कि आकाश आनंद कौन कौन सी सीटों पर और कब से जनसभाओं को संबोधित करना शुरू करेंगे। तो बता दें 6 अप्रैल से रैली शुरू हो जाएगी जो 1 मई तक चलेगी, यानी 6 अप्रैल से 1 मई तक जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें नगीना, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, कैराना, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर और अयोध्या जैसे 25 लोकसभा सीटें शामिल हैं जहां पर वो रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं अब बता दें कि आज एक बड़ी घटना हुई है जिसने बता दिया, जिसने मोहर लगा दी कि मायावती क्यों नहीं इंडिया अलायंस के साथ गई। दोस्तों, कांग्रेस का हाल उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि कांग्रेस किस तरह से अमेठी और रायबरेली सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं खड़े कर पा रही है। वहीं तमाम तरह के दावे करने वाली समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव एक मजबूत सीट हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और वही सीट जो है वो मायावती के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आज आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से मायावती चुनाव जीत रही हैं। दोस्तों, मुरादाबाद सीट की बात कर ले तो मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन सपा के सांसद हैं इस समय और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल भी कर दिया, लेकिन बाद में उनका नामांकन कैंसिल करा के रुचि वीरा को नामांकन सपा की तरफ से दाखिल कराया गया, यानी अब रुचि वीरा चुनाव लड़ेंगी। वही मुरादाबाद सीट पर जो है बीजेपी ने कुंवर सर्वेश सिंह को उतारा है। यानी सोचिए कि सिटिंग सांसद को पहले नामांकन दाखिल करवाया अखिलेश यादव ने, उसके बाद नामांकन कैंसिल करके रुचि वीरा को जो है उन्होंने नामांकन दाखिल करवाया।
वहीं बीजेपी जो है कुंवर सर्वेश सिंह को चुनाव लड़वा रही है। अब आपको बताते हैं कि मुरादाबाद सीट कैसे मायावती के हाथ में जाने वाली है, यानी बीएसपी खाते में जाने वाली है। दोस्तों, मुरादाबाद सीट पर 47% मुस्लिम वोटर है। उसी का असर था कि एसटी हसन सांसद बने थे। 47% मुस्लिम वोटर है और 10% दलित वोट बैंक जो है, वहां पर 10% दलित वोटर है। मायावती ने जो प्रत्याशी उतारा है वो उतारा है मोहम्मद इरफान सैनी को। अब सोचिए दोस्तों कि सिर्फ एक लौता प्रत्याशी बड़ी राजनीतिक पार्टी का मोहम्मद इरफान सैनी मुस्लिम प्रत्याशी हैं। अब टोटल वोट है मुस्लिम और दलित को मिला दे तो 57%, यानी एसटी हसन को हटा दिया। सपा ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। वहीं बीजेपी ने कुंवर सर्वेश सिंह को जो है प्रत्याशी बनाया है। अब जो मुस्लिम और दलित वोट बैंक है वो सीधे मायावती को ट्रांसफर होता नजर आ रहा है। और सोचिए 57 में अगर 7% हटा भी दे, अगर 50% वोट भी किसी प्रत्याशी को किसी सीट पर पड़ जाए तो क्या उसके चुनाव जीतने में कोई संशय रहेगा? ये आप बताइए। अब जो लोग कह रहे थे कि मायावती ने इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया और बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, तो आप बताइए कि वो राजनीतिक दल जो अपने प्रत्याशी ठीक से घोषित नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने प्रत्याशियों का नामांकन करा के वापस ले रहे हैं, क्या उनके साथ गठबंधन में जाकर उनको 50 के लगभग सीटें देकर, यानी खुद 30 सीट पे लड़कर फायदा होता? और यहां 80 सीटों पर मायावती चुनाव लड़ रही हैं और बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही हैं। और यह बात तो सब बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक कह चुके हैं कि मायावती जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत चुनाव लड़ रही है, जिस तरह से प्रत्याशी उतार रही हैं, वो जो है वो कहीं से भी ये नहीं लगता है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर वो काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि दलित वोट बैंक तो मायावती के साथ जाता है, मुस्लिम वोट बैंक मायावती के साथ नहीं जाएगा। तो आज मैं इसके बारे में बता देता हूं कि कैसे जो दलित वोट बैंक है वो तो जाएगा ही जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक भी कैसे जा रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह से प्रत्याशी हर सीट पर चुन चुन कर उतारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रत्याशी अब तक जो उतारे गए वो मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए। तो ये बताइए, क्या मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाएंगे तो जो मुस्लिम वोट बैंक है क्या उनकी तरफ ट्रांसफर नहीं होगा? मुरादाबाद एक उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया, क्योंकि मुरादाबाद में माना जा रहा है कि 90% चांस है बीएसपी उस सीट पर कब्जा अपना कर लेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बीएसपी से संबंधित, यानी बसपा सुप्रीमो मायावती से संबंधित कोई खबर ना मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई जा रही है और ना ही जो और अन्य यूट्यूब चैनल है वो दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की खबरें दिखाई जा रही हैं, एक तरफ अन्य विपक्षी दलों की यानी इंडिया अलायंस की खबरें दिखाई जा रही हैं। लेकिन मैं यानी द पॉलिटिकल टेस्ट लगातार मायावती और बीएसपी से संबंधित खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं। ये ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें, जिससे जो भी मायावती और बीएसपी के जो समर्थक हैं उन तक ये खबर तो खास तौर से पहुंच सके, जिसमें साफ तौर पे पता चलता है, इस बात का खंडन होता है कि मायावती कहीं से भी बीजेपी की बी टीम नजर नहीं आती है और वो इंडिया अलायंस के साथ क्यों नहीं गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती 80 लोकसभा सीटों पर तो अपना जो है जनसभा करेगी। अब आकाश आनंद ने भी शंखनाद कर दिया और 6 अप्रैल से शंख बजेगा नगीना लोकसभा सीट से और 25 लोकसभा सीटों पर जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।